ताज हैदर साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनको खुदा जन्नत नसीब करे। अभी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा कि अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ताज हैदर साहब की सीट पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की एक सेनेटर सानिया निश्तर, उसका इस्तीफा 10 मार्च को एक्सेप्ट हुआ। 30 दिन गुजर गए, इलेक्शन न शुद। ये क्यों? आखिर हम आपसे पूछते हैं कि क्यों एक ऐसा सुलूक किया जा रहा है एक सूबे के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जिसको उसको आईनी हक नहीं मिल रहा, उसकी नुमाइंदगी नहीं मिल रही। तो हम ऐसी सूरत में क्या करें? देखें चेयरमैन साहब, इस हाउस में अगर प्रोडक्शन ऑर्डर आप इशू करते हैं, उसमें अमल दरामद नहीं होता। आप सेनेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, ये सीट वेकेंट हो गई है, आईन के मुताबिक वो इलेक्शन नहीं कराता। तो फिर हम इस हाउस की क्या इज्जत, क्या वक़्त रह गई? क्या हम इसीलिए रह गए हैं कि हमने ऐसे बिल यहां पे पास करने जो कि हमने देखी भी नहीं हो, और हम नहीं है उसमें। ये जो इधर बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये उस गुनाह कबीरा में शरीक हैं कि इन्होंने ऐसे बिल पास किए हैं कि ये ऐसे बिल पास किए हैं जिसमें 26वीं तरमीम है, चाहे वो इस्लामाबाद की जो पब्लिक वो आप अपनी बात बाद में कर लीजिएगा, आप जो है तो अच्छा, उसका जो कवानीन आपने पास किए, तो इसका मतलब ये है कि हम बस एक रबर स्टैंप बन गए हैं। कल तारीख के आप ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब तारीख लिखी जा रही है, और जो कुछ पिछले 1 साल में यहां पे हुआ है, इस हाउस में हुआ है, तो हमें इस बात पे फख्र नहीं होना चाहिए कि हम सेनेट के मेंबरान हैं, क्योंकि इज्जत जो है, तो जी खामोश कराएं इनको, इनको अपने वक्त पे बात कर रहे हैं। ये जो ऐसे लोग बिठा दिए गए, देखें अब ऐसी सूरत हाल में जबकि the federations is splitting at the seams. हमें एज अ हाउस हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, इस फेडरेशन को तो आप इकट्ठा करें, क्यों नहीं आवाज उठाई? आज बड़ा दुख हुआ कि सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी, बशमूल हमारे साथी जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। ये क्या है? ये कैसी सियासत है कि जिसमें आप अपने सूबे की नुमाइंदे के लिए भी आप सपोर्ट ना करें? और उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर सानिया निश्तर ने इस्तीफा दिया है, चूंकि ताज हैदर साहब का इंतकाल हो गया था, तो वो तो दोबारा नहीं आ सकते, तो ये इस्तीफा अगर कबूल हो गया है तो हो सकता है वो दोबारा फिर आ जाएं। ये मंतक थी। आप बताएं मुझे कि ये मैंने सेनेट के सेक्रेटेरिएट से कहा भी है कि इसको मिनट में रिकॉर्ड करें। ये जिस तरह से भी हो रहा है चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं हो रहा। ये हाउस जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से ऑपोजिशन को एक साइड पे किया जा रहा है, उनके न रेजोल्यूशंस एजेंडे पे लगते हैं, न उनके एडजर्नमेंट मोशन लगते हैं, और उनकी पिक एंड चूज होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी इसी हाउस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको कोई वक़्त नहीं दी जाती। देखें, ऑपोजिशन से अगर आपको इतनी वो है इख्तिलाफ है तो आप हमें बाहर निकाल दें, लेकिन ये ना करें कि जी आप खुद एक सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, आपने स्पीकर भी रहे हुए हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं, सारे ओहदा ने अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। तो अगर ये अपोजिशन के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हाउस
इसको मुकम्मल कहा जा सकता है। हमने ये देखा है कि इसी हाउस से आईन की कितनी शिकों पे हमने वायलेट किया। अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 59 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 60 है वो वायलेट हुआ, आर्टिकल 218 वायलेट हुआ, आर्टिकल 224 वायलेट हुआ। अब इस किस्म की वायलेशंस जिसमें कि एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन वायलेशंस के, जिसका कि चूंकि आप पिछली दफा थे नहीं तो उसका जिक्र मैंने किया था कि अगर इलेक्शन 6 साल के लिए मुंतखब हुए हैं तो जो खैबर पुख्तनख्वा के जो सेनेटर्स हैं वो अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो उनकी टर्म 5 साल होगी, जबकि टर्म 6 साल की है। इसी तरह जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें भी जो जिस दिन आपने हल्फ लिया है वो गालिबन 9 अप्रैल था, और आपकी जो सेनेट टर्म जब खत्म होगी वो होगी 9 मार्च को। तो 1 महीने का वो कौन करेगा, क्या उसकी क्या अरेंजमेंट होगी? बिकॉज देखें, आईन को जब भी आप वायलेट करते हैं आपके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं कि जिसको हटाने के लिए फिर आपको मजीद गलत काम करने पड़ते हैं। और कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती है। कानून साजी के लिए आपको कानून को फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि कानून बनाने के लिए आप एक गलत काम करें, गैर आईनी काम करें और एक ऐसा फैसला करें जिससे कि मुश्किलात आएं।